तो आइए इस कहानी का दूसरा पार्ट करते हैं, द वाइज एंड काब। वाइज मतलब बुद्धिमान, काब मतलब केकड़ा। इसका एक पार्ट कर चुके हैं, आज दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। ये बहुत आज शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो ध्यान से देखें और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग नोट करें। ये स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो ऑब्वियसली आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज हेल्प अस, रिक्वेस्टेड द क्रेन्स। हाँ कृपया मेरी मदद करें, रिक्वेस्ट किया सारस ने। रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना। रिक्वेस्ट किया सारस ने। देयर इज ए बिग मंगोज लिविंग लिविंग एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द बेनियन ट्री। देयर बिग बिग मंगोज, रहता था बड़ा नेबला। मंगोज मतलब नेबला होता है। लिविंग रहता था, एट लिटिल डिस्टेंस मतलब कुछ ही दूर पे। बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ के पास। यू पुट ए फ्यू, पहले मैं उधर इधर की आधी कहानी सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्टोरी क्या थी। स्टोरी थी कि एक सांप होता है और एक सारस होता है, जो कि बरगद के पेड़ पे घोंसला लगाता है सारस, और नेबला जो है उसको आगे खा जाता है। तो वहीं से सारस दुखी था, तो जो है रो रहा था अपने तालाब पे जाके। तो केकड़े ने उसको क्या सलाह दी, वही यहाँ से आगे आगे स्टोरी को जानते हैं। यू पुट ए फ्यू फिश ऑल अलोंग द पाथ रनिंग फ्रॉम द मंगोज होल टू द बेनियन ट्री। तो तुम, सारस ने उसको कहा, मतलब केकड़े ने कहा, तुम यू पुट, पुट मतलब रख देना, फ्यू कुछ, फिश कुछ मछलियाँ, ऑल अलोंग पाथ, पथ मतलब रास्ता, रोड, ऑल उसके रास्ते पर, रनिंग जो चलना दौड़ना उसको बोलता है रनिंग, मंगोज मंगोज के रास्ते पर मतलब नेवले के रास्ते पर रख दो, जो बेनियन ट्री तक जाती है, मतलब बरगद के पेड़ तक जाती है। द मंगोज विल बी ईट द फिश वन बाय वन एंड देन रीच द स्नैक होल। द मंगोज विल ईट खाएगा, नेवला जो है खाएगा, फिश मछली को, वन बाय वन एक एक करके, और देन तब, देन मतलब तब, रीच द स्नैक होल पहुंच जाएगा सांप के बिल तक। नो यू कैन योर सेल्फ इमेज इमेजिंग इमेजिंग व्हाट विल हैपन देयर आफ्टर। नो यू कैन योर सेल्फ इमेजिंग तुम खुद सोच सकते हो, योर सेल्फ मतलब खुद, तुम खुद सोच सकते हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर उसके बाद क्या होगा। तुम खुद सोच सकते हो कि उसके बाद क्या होगा। द क्रेन्स बिकम वेरी हैप्पी टू गेट सच ए ब्रिलियंट आइडिया। सारस, क्रेन, क्रेन मतलब सारस, बिकम हो गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश, सच ए ब्रिलियंट आइडिया सुझाव, आइडिया मतलब सुझाव, इतना अच्छे सुझाव पे वह बहुत खुश हो गया सारस। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। दे वे दे अकॉर्डिंग टू द प्लान, वे प्लान के हिसाब से काम किया, जो उसने आइडिया बना सुझाव दिया था उसी के हिसाब से काम किया। अकॉर्डिंग मतलब काम करना। देयर आफ्टर द मंगोज एट up all the fish put all along the path leading up to his home and then reach the banyan tree. there उसके बाद मंगोज एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म एट, मंगोज मतलब नेवला, ऑल मतलब खाली सारी, फिश मछली, पुट ऑल अलोंग पाथ रास्ते पर जो थी, लीडिंग अप टू हिज होम उसके घर से लेकर के बरगद के पेड़ तक, रीच द बेनियन ट्री अब वो खाते खाते पहुंच गया बरगद के पेड़ तक। देयर ही फाउंड द स्नैक इन दिस होल, वहां उसे, फाउंड, फाउंड मतलब मिलना, स्नैक द होल वहां उसे बिल में सांप मिला। ए फ्रेश फेयर्स फाइटिंग टुक प्लेस, देयर ही फाउंड द स्नैक इन द होल उसे वहां मिला, फाउंड मतलब मिलना, स्नैक सांप मिला, होल उस होल में। ए ए फेयर्स फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन देम एंड द मंगोज किल्ड द स्नैक। ए फेयर, फेयर मतलब जबरदस्त, फाइट लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई हुई, टुक प्लेस उस जगह पर, बिटवीन, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, देम और मंगोज किल्ड दी स्नैक नेबले ने सांप को मार डाला। यही पिक्चर है, ये दोनों में लड़ाई हो रही है सांप और नेबले के बीच। तो अब चलते हैं इधर, स्टार्ट करते हैं।
what instant of going back to his hole after killing this parent. लेकिन बट मतलब लेकिन स्टैंड स्टैंड मतलब बजाय गोइंग बैक गोइंग बैक जाने के बजाय होल आफ्टर किलिंग पेरेंट। इसका ये है पूर्ण ट्रांसलेशन है कि सांप को मारने के बजाय दी मंगोस फर्दर क्लेम्ड अप द ट्री एंड स्टार्टेड ईटिंग द बेबी क्रेन्स। जाने के बजाय वह नेबला फर्दर फर्दर मतलब आगे बढ़ना, क्लेम्ड चढ़ा, अप टू द ट्री पेड़ के ऊपर चढ़ा, एंड स्टार्टेड स्टार्टेड मतलब खाने लगा बेबी क्रेन्स बच्चे को, सारस के बच्चे को वन बाय वन एक एक करके। सून दी मंगोज एट अप ऑल द बेबीज क्रेन्स लिविंग इन दिस बेनियन ट्री। सुन जल्द ही मंगोज नेबले ने, ईट का सेकंड फॉर्म एट, नेबले ने खा लिया अप ऑल द बेबीज क्रेन्स सारस के सारे बच्चों को, लिविंग इन दी बेनियन ट्री जो उस ट्री पे रहते थे। आफ्टर ईटिंग ए आफ्टर ईटिंग ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेबीज क्रेन्स, वो बहुत सारा क्रेन का बच्चा खा लिया था, मतलब सारस का बहुत सारे बच्चे को खा लिया था। द मंगोज बिकम वेरी फैट एंड लेजी, वो हो गया था, बिकम मतलब हो जाना, नेबला हो गया था बहुत मोटा, वेरी मतलब बहुत मोटा और बहुत सुस्त हो गया था। वन डे एक दिन, वाइल ही वॉज स्लीपिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री, जब वह सो रहा था, स्लीपिंग मतलब सोना, ब्रांच ब्रांच मतलब पेड़ की शाखा होती है, ब्रांच पे सो रहा था, ट्री ब्रांच ऑफ ट्री सो रहा था। ही स्लैप्ड एंड फील ऑन द ग्राउंड एंड डाई देन ए ट्री, वह स्लिप स्लिप मतलब फिसल जाना, गिर जाना, फिसल के स्लिप हो गया, एंड फॉल फॉल फिल फॉल का सेकंड फॉर्म फिल, और वह गिर गया ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन पर, गिर गया जमीन पर, एंड डाई देयर, और वहीं मर गया। इसका मोरल मोरल मतलब होता है सीख, इसका जो मोरल है देख लेते हैं। नेवर एक्ट हॉस्टली ऑन योर एनिमीज एडवाइस, नेवर नेवर मतलब मत करना, एक्ट हॉस्टली जल्दबाजी में, ऑन योर एनिमीज अपने दुश्मन पर विश्वास, कभी मत करना अपने दुश्मन की सुझाव पर जल्दबाजी में विश्वास। ये है इसका मोरल। तो अगली बार दूसरी कहानी का स्टोरी करेंगे, क्रॉ एंड द मंकी। क्रॉ एंड द मंकी, जो ये है उसका चित्र, क्रॉ एंड द मंकी का। तो कल ये स्टोरी करेंगे। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और जो जो स्टोरी में प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके बताना है और लाइक करना है। तो चलिए आप वीडियो यहीं तक करते हैं। गुड बाय।